आज कथा का विराम दिवस है, हरतालिका तीज है। जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवादिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए। और फुलेरे के जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाएगी। शमी वृक्ष, अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना। हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहां विसर्जन करते हैं वहां विसर्जन करें। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं, रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है। जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी के यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या सातिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है?
दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लीप दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे। इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूजते थे तो दीवार पर बनाकर पूजते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवार के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेटकर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे, भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे। अब दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही हो, रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए जाते हैं, जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं, मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल खत्म का टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए। गणेश जी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो, निवेदन। सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है, वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे देवता जिनका हम पूजन करें उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा कर रही है। जो कुंवारी कन्या हरतालिका तीज का पूजन करती है या हरतालिका व्रत करती है, वो भी विसर्जन करने जब भगवान शंकर को जाएं उस समय पर वो भी भगवान शिव से विनती करे कि मेरे जीवन में सारा सुख हो, मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, और अगर दुख की घड़ी आए तो मेरा महादेव मेरे साथ खड़ा मिले। ये बाबा से विनती कर जाए। आप हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते, आप व्रत नहीं करते, आप हरियाली तीज करते हो, सातुड़ी तीज करते हो, सतवा तीज करते हो,
बड़ी तीज छोटी तीज करते हो, गणगौर तीज करते हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत करते हो, पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, हरतालिका तीज का महत्व कहता है कि आप व्रत करो ना करो, पर जहां हरतालिका तीज का फुलेरा बंधा हो वहां एक क्षण जाकर दर्शन जरूर करो, क्योंकि भगवान शिव उस दिन अपना जीवन का सर्वस्व सुख लुटाते हैं। जिस माता पार्वती ने तप कर 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 थक गई थी, बार बार उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, सती के रूप में माता पार्वती जन्म ले लेकर, अवतार ले लेकर थक गई थी। अब पार्वती मैया को दूसरा अवतार नहीं चाहिए था, तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कोई व्रत मुझे मिल जाए, वह हरतालिका तीज का मिला। उसके बाद पार्वती के ना तो कभी प्राण छूटे और ना पार्वती कभी गई, अजर और अमर बनकर शंकर के साथ पार्वती विराजमान। अखंडता माता पार्वती की, चूड़े की, चूड़ी की, सिंदूर की अखंडता। व्रत करा, हरतालिका का व्रत करा हमने, सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा हमने, कहीं पशु हम सत्संग तक पहुंच गए। हमने तार बहुत लंबा बिछाया, हमने बहुत लंबी वायरिंग करी है, बहुत लंबा तार बिछाया है, बहुत लंबा हम इस कनेक्शन को लेकर गए हैं। पर इस व्रत को कर लिया, हरतालिका व्रत कर लिया, सोमवार, एकादशी या मंदिर या सत्संग या प्रवचन या कथा या भजन या कीर्तन, सब कुछ कर लिया। और इस मन को शंकर भगवान के इस मन रूपी तार को शिव के चरणों से तिलक से नहीं जोड़ा, तो आपने जितनी पूजन करी है, जितनी आराधना करी है, जितना भजन करा है, जितना कीर्तन करा है, जितना मंत्र जाप करा है, जितना स्मरण करा है, उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। अगर भगवान के चरणों में ये मन लग गया है, भगवान के चरणों में ये मन पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये मन रम गया, तो समझो कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और यदि भगवान के चरणों में ये मन पहुंचा ही नहीं, मंदिर तक तो चले गए, कथा तक तो पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया, कथा तक पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, पर ये मन परमात्मा में लग ही नहीं पाया। आकर बैठ भी गए कुर्सी पर, सोफे पर, जमीन पर, जहां तुमको जगह मिली वहां जाकर बैठ भी गए, पर ये मन उस परमात्मा में लगना भी तो चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो हम उनसे कहते हैं घर में भी तो लगता, और शादी हो जाती तो पत्नी में लगता। बोलो सही है कि गलत है? जब घर में लगता है, शादी होने के बाद पत्नी में मन लगता है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? भगवान में मन क्यों नहीं लगता था? जब मन घर में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है, मोबाइल में लग रहा है, सब कुछ में ये मन लग रहा है, सारा ये मन आपका हर जगह पे लग रहा है, पर भगवान में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बैठती जरूर, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठती हूँ, थोड़ा देर स्मरण करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर नाम जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बैठती हूँ, बैठती जरूर हूँ, पर ये मन लग नहीं पाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, जो आपके मुख पर आता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन
मैं मंदिर जाती है जब पर मन नहीं लगता, मैं माला लेकर बैठ जाती हूँ, मन नहीं लगता मेरे। थोड़ी देर तो भगवान की पूजन में मन लगता है, पर थोड़ी देर बाद नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? जो मन परिवार में लग जाता है, जो मन मोबाइल में लग जाता है, जो मन हमारे कुटुंब कबीले में लग जाता है, जो मन हमारी पत्नी में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है, वो मन तुम्हारा परमात्मा में क्यों नहीं लग पाता? उसका कारण केवल एक है, पत्नी को तुम अपना समझे हो, बच्चों को तुम अपना समझे हो, परिवार को तुम अपना समझे हो, कुटुंब कबीले को तुम अपना समझे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है बस केवल भगवान को तुमने भगवान समझा, अपना नहीं समझा। जिस दिन तुम अपना समझ जाते हो उस दिन तुम्हारा मन उसमें लग जाता। हम उस परमात्मा को अपना नहीं समझ पाए हैं। अपने मन को इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को यदि हमने भगवान में लगाने का प्रयास किया और ये मन उच्चिष्ट हो रहा है, ये मन हमारा कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, ये मन हमारा सत्संग में से, कथा में से, भजन में से, कीर्तन में से, भगवान की भक्ति में से अगर भटक रहा है तो इस मन को समझाकर कह दो कि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारा अपना, और अपने मन को अपन ही समझा सकते हैं। दूसरा यदि आपके मन को समझाएगा तो वो ढाढ़स बनाना है, उसको कहते हैं, इसको समझा रहे हैं, उसको अक्ल दे रहे हैं, उसको विवेक दे रहे हैं, उसको बुद्धि दे रहे हैं, उसके चित्त में ये बात हम भेज रहे हैं। इसको केवल ढाढ़स बनवाना है, इसको मन को समझाना नहीं कहा गया है हमारा। इस मन को स्वयं को समझाना पड़ेगा। एक बात का स्मरण करिएगा, आपके बेटे ने गलती करी, आपका बेटा अगर गलत काम कर रहा है, देवरानी ने या जेठानी ने आपके लड़के में थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, जो थप्पड़ मारना चालू करे, या ननंद ने खूब मारा, या देवर ने खूब मारा, या जेठ ने खूब मारा, या पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने खूब मारा, तुम्हें अच्छा लगेगा? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। पर तुम अपने लड़के को गलती करने पर खुद मारती ना तो तुमको अच्छा लगता। फिर आपको वो ठीक लगता कि मैंने अपने लड़के को मारा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको डांटा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको समझाया, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको दंड दिया। ये आपके मन में थोड़ा सा आनंद की अनुभूति हो जाती कि मैंने उस गलती की सजा उसको दे दी। मैंने उसको समझा दिया, मैंने उसको उसकी गलती की सजा दे दी, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको समझा दिया। अब दूसरा यदि आपके लड़के को मार रहा है, दूसरा आपके लड़के को डांट रहा है, दूसरा आपके बच्चों को अपशब्द कह रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर गलती पर यदि आप अपने बच्चों को कहोगे, आप अपने बच्चे को समझाओगे तो वो बच्चा समझेगा भी, जानेगा भी, और अगली बार वो गलती नहीं करेगा। उसी तरह आपके मन को कोई दूसरा समझाए, अरे इस मन को लगाया करो, भगवान का भजन करा करो, क्यों रोते रहते हो, क्यों दुख मनाते रहते हो, क्या करोगे अब दुख मना के, तकलीफ तो जो लिखी है ललाट पर भाग्य में वो तो होना ही है। ये दूसरा व्यक्ति तुमको समझा सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मन को बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, डांट सकता है, डपट सकता है,
पर उसके डांटने से, उसके मारने से तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर नहीं चलेगा। तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर जब चलेगा जब माँ खुद उस बच्चे को डांटेगी, पिता खुद उस बच्चे को डांटेगा या मारेगा। उसी तरह हमारे मन को दूसरा कुछ कहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, वो बात दूसरी है। हमारे मन को हमें खुद परमात्मा के चरणारविंद तक लेकर जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों तक लेकर जाना पड़ेगा, अपने मन को खुद संभालना पड़ेगा। इस मन को खुद को समझाना, और जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति को हम खुद संवारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को जब हम खुद सुधारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को हम खुद संवारने का जब प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित है ये मन फिर परमात्मा तक जाएगा जरूर। इस मन को जितना समझाने का प्रयास करोगे, इस मन को जितना संभालने का प्रयास करोगे, ये दूसरे अगर इसको संभालेंगे, दूसरे अगर इसको संवारेंगे तो ये उचित हो जाएगा। पर हम खुद इस मन को अगर संवारेंगे तो ये मन संवर जाएगा। बड़ा विचित्र है ये मन। अपनों को छोड़कर ये मन दूसरी जगह जरा जल्दी चले जाता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। आज विराम दिवस की कथा है, आपके जीवन की सार्थकता बनाने वाली है, आपके जीवन को आनंदित करने वाली है। ये मन अपनों को छोड़कर दूसरी जगह जरूर चले जाएगा। जैसे एक बकरी के पीछे 6-7 कुत्ते बकरी के पीछे पड़े। बकरी बहुत परेशान है। और बकरी इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो कुत्तों को छोड़कर आगे आगे भागने लगी, कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे। बकरी जहां पर अंगूर लगते थे और अंगूर का जो बगीचा था, उस अंगूर के बगीचे में बकरी जाकर छुप गई। अब इतने घने अंगूर के बगीचे में बकरी जब छुप जाती है तो वो बकरी कुत्तों को दिखाई नहीं देती। कुत्ते ढूंढ ढूंढ के थक गए पर बकरी नहीं मिली। बहुत प्रयास करा कुत्तों ने पर बकरी नहीं। अब कुत्तों ने सोचा कि बकरी तो मिल नहीं रही है, चलो अपन चलते हैं, और कुत्ते वापस चले। बाद में आकर देखेंगे कि ये बकरी है कहाँ, बाद में आकर ढूंढेंगे कि बकरी गई कहाँ, बाद में आकर देखा जाएगा। कुत्ते चले गए, बकरी छुपी बैठी थी। अब बकरी की तो आदत है कि जो अंगूर की झाड़ियों में बकरी छुपी हुई थी, उसने सोचा चलो अब थोड़ा पेट भर लिया जाए, और अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाना चालू करा। खाते 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 बकरी ने पूरे अंगूर की झाड़ियों को खा लिया। जिस अंगूर की झाड़ी ने बकरी की रक्षा कर रही थी, जो अंगूर की झाड़ी बकरी को छुपा कर रखी थी, उस अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाया। खाते से ही झाड़ियां हटी, हटते से ही कुत्तों को मालूम पड़ा कि बकरी वो छुपी है, और कुत्तों ने आक्रमण कर दिया और उस बकरी को समाप्त। अब इस कथा को जरा देखिएगा, इस दृष्टांत को जरा देखिएगा, इस बात को जरा समझिएगा कि जैसे बकरी
अंगूर की झाड़ियों में छुपी हुई है, उसी तरह हम भी हमारे सनातन धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारे हिंदू धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारी समाज के द्वारा छुपे हुए हैं। हम हमारे परिवार के द्वारा छुपे हुए हैं। जब तक व्यक्ति परिवार में रहता है, जब तक व्यक्ति समाज में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म के आनंद में रहता है, तब तक संसार के कुत्तों में इतना बल नहीं है कि वो इस बकरी को खा जाए। आप अपने धर्म में रह रहे हैं, आप सनातन धर्म में रह रहे हैं, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप अपने समाज में रह रहे हैं, आप अपने कुटुंब में, आप अपने परिवार में रह रहे हैं। उस परिवार में अगर रह रहे हो तो विचार करना कि जब तक हम परिवार में रह रहे हैं, जब तक हम समाज में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे धर्म में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे कुल में रह रहे हैं, हमारे परिवार के साथ रह रहे हैं, तब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता। वो तो जब समाज में रहकर, परिवार में रहकर, अपने धर्म में रहकर लोग अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, अपने ही समाज की बुराई करते हैं, अपने ही परिवार की बुराई करते हैं और उसको धीरे 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 नोचना, खरोचना, काटना चालू करते हैं, तब बकरी का जैसे शिकार होता है और कुत्ते उसको खा जाते हैं, ऐसा तुमको भी कोई निपटा कर चला जाता है, तुमको भी निपटा उस धर्म की झाड़ी में, उस परिवार की झाड़ी में, समाज की झाड़ी में। हमें उस झाड़ी ने, उस डाली ने, उस बेल ने हमको छुपा कर रखा हुआ, हमको संभाल कर रखा हुआ। बहुत ध्यान देना आप। जब तक शंकर के मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, या शिव मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो, या एक बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हो, या बेलपत्री भी चढ़ाने नहीं जा रहे, केवल दर्शन करने जा रहे हो, और दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शिखर दर्शन करने जा रहे हो, शिखर दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शंकर के मंदिर के सामने से मात्र निकल कर जा रहे हो, तो एक बात का स्मरण रखना कि तुम भगवान शंकर की छत्र छाया में हो, और छत्र छाया में हो जब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं है। आप उसकी शरणागति में, आप उसके चरणों में। शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, करुणा है। शरीर का और समय का जिस दिन सदुपयोग करना आ गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत और सत्ता आपके चरणों में होगी। बस समय का और शरीर का सदुपयोग करना सीख ली। सारे गलत काम करता है तो ये शरीर करता है। और सारे अच्छे काम करता है तो समय करता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं मेरे साथ में 200 लोगों की टीम है गुरुजी। अभी आपने मेरा दबदबा नहीं देखा, मेरे पास में इतना बल है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हैं। एक मोबाइल करूं और 50 को खड़ा कर दूं, 50 को। एक आवाज निकालता हूं और ढेर लग जाता है सबका। पूरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं ये जितने तुम्हारे साथ में खड़े हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। समय अच्छा है इसलिए ढेर खड़े हैं,
समय बेकार आए तो तू आवाज लगा दे, मोबाइल लगा दे, एक आ जाए तो बता। एक दिन कोई काम आ गया और तुम कोई कारण से फंस गए, कहीं थाने में जाकर खड़े हो गए, कोई वकील के पास पहुंच गए, और तुमने दुनिया भर के अपने अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के तो बोलो, अपने रिश्तेदारों को एक बार बोलो तो सही कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे छुड़ाओ। एक नहीं आएगा। जब समय अच्छा होता है तो दुनिया तुम्हारे साथ में होती है, जब समय बेकार होता है कोई तुम्हारे साथ में नहीं। अपने भीतर के अहंकार को निकाल दो कि सब मेरे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ है। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, एक भी। जब दुख की घड़ी आएगी कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, मुंह पे मास्क ऑक्सीजन का लगा रहेगा, मशीन टू 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 करके चलती रहेगी, और परिवार वाले महामृत्युंजय का पाठ करते रहेंगे। तेरा साथ देगा उस वेंटिलेटर पर, उस ऑक्सीजन की मशीन पर, उस पलंग पर अगर कोई साथ देगा तो जितने रिश्तेदार सब आएंगे अंतिम समय में, कोई साथ देने नहीं आएगा। बस साथ देगा तो तूने जो एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आया। जो तूने एक बेलपत्र चढ़ाई, एक चावल का दाना चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। तूने जो शिव महापुराण की कथा हिंगोली में सुनी है, आस्था चैनल पर सुनी है, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करी है, वो कथा जो तूने सुनी है वो एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए तेरे पास आएगी जरूर। आएगी। कोई आए ना आए, कोई जाने ना जाने, पर तुम्हें आना पड़ेगा। एक पत्र आया देखिए, सुनंदा गोपाल मानकर, पातूर तहसील, जिला अकोला, महाराष्ट्र, गांव सस्ती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, मेरे पति की पीठ में एक गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। गुरुदेव, ऑपरेशन का सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया। तब शिव कथा सुनती थी, आपके बताए हुए रुद्राक्ष के जल पिलाने वाला उपाय सुना और एक रुद्राक्ष में लेकर आई, बाबा के धाम से उसको गलाया, शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को देने लगी, एक बेलपत्र देने लगी, और बाबा की कृपा से उनके जो गठान थी पीठ पर, वो गठान पूरी तरह गल गई और डॉक्टर को दिखाया तो कब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एक बेलपत्री रोज प्रतिदिन उनको लाकर देने लगी। जब उनके मुंह में छार छार होने लगा तो वो बेलपत्री की गोली बनाकर देने लगी। बाबा की कृपा से जो शुगर थी उनको, और शुगर इतनी थी कि दवाइयां लेना पड़ती थी, पर बाबा की कृपा से शुगर की 2 गोलियां खाते थे, पर बाबा की कृपा से वो भी गोलियां बंद हो गई। ये शिव की कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। आपका स्नेह, आपका भाव, भगवान के प्रति आपका समर्पण,
आप हृदय से अगर पुकार रहे हो, आप हृदय से उसको कह रहे हो, आप हृदय से अगर उसकी प्रार्थना कर रहे हो, हृदय से आप उसको निवेदन कर रहे हो, तो उसका फल मिलता जरूर। भगवान शिव की कथा कह रही हो, वरदानी का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि आप जिस भाव से भगवान को भजते हो, भगवान की शरणागति में रहते हो, भगवान के चरणों में रहते हो, उसकी छत्र छाया में रहते हो, उसके पास रहते हो, तब तक दुख सताता नहीं है महाराज। ऐसा नहीं है कि दुख आएगा नहीं। हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, आएगा। मानव का जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और एक अपने कर्म को भोगने के लिए। तो दुख तो आएगा, पर उस दुख में आपको मालूम ना पड़ता है कि मुझे दुख मिला है। जैसे रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है तो स्वाद आता रहता है। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आटे में जैसे थोड़ा सा नमक डलता है और स्वाद आता है, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा सा दुख दोगे तो हम सहन कर सकते हैं, पर तुमने बहुत सारा दुख एक साथ दे दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत कठिन है फिर सहन करना, बहुत कठिन। शरीर का और समय का सदुपयोग करें। केवल भोग और विलास में लगाने के लिए, केवल भोग और विलास में इस शरीर को डुबाने के लिए शरीर नहीं मिला। बहुत कीमती है ये शरीर, बहुत कीमती। जिनके असली दांत चले जाते हैं और नकली दांत लगाते हैं, उनसे पूछना कि असली में ज्यादा आनंद आता था रोटी खाने में कि नकली में ज्यादा आता, उनसे पूछना। जिनका असली घुटना बेकार हो जाता है और डॉक्टर नकली लगा देते हैं, उनसे पूछना असली में ज्यादा चलने में आनंद आता था कि नकली में। हड्डी टूट गई, राड लगाकर जोड़ दी, असली में ज्यादा सुख था कि नकली में था। जिनके बाल चले जाएं और उन्होंने नकली लगा के रखे हों, तो उनसे पूछना कि असली में सुख था कि नकली में। पूछो उनसे। जो परमात्मा ने देकर भेजा है हमको किडनी, लीवर, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, हाथ, पैर, शरीर, जो परमात्मा ने बनाकर भेजा है वो करोड़ों करोड़ों का बनाकर भेजा है। हम अगर इस शरीर को गवा देते हैं, उसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, तब ये शरीर जब हॉस्पिटल में पड़ा रहता है तब समझ में आता है कि एक किडनी, एक लीवर, एक आंख, कान, दांत की क्या कीमत होती है। अजामिल के प्राण छूटने का समय आया। अजामिल अपना लड़का, अपना पुत्र नारायण को बुलाने वाला था, पर वो नारायण नहीं आया और नारायण का नाम लिया तो वो नारायण आ गया। लिखा है ना भागवत जी में, नारायण का नाम लिया और वो नारायण आ गया। ये नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। उसी तरह हम
ड्राइवर कोई भी हो, चलाने वाला कोई भी हो, हमारे मुख से हम करें भोले चल, तू लेकर चल मुझे हिंगोली, तू लेकर चल मुझे यहाँ पर, तू लेकर चल मुझे अकोला, तू लेकर चल मुझे पूना, तो भोला ही लेकर जाएगा। शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बहुत दुख आ गया और दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो तो भी बाबा को कहकर चलो, बाबा चलिए एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ा, साथ में चलना, और मुझे विश्वास है कि इनकी सारी जांच होगी, एक भी जांच में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू लेकर जा रहा है और तू ही लेकर आए। आप उसको कहो आप उसको कहो। एक बात बहुत सुंदर, एक प्रश्न है, किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी हम रहते हिंगोली में हैं और कई बार हम ऑपरेशन के लिए या किसी चीज के लिए हम औरंगाबाद जाते हैं या पूना जाते हैं या मुंबई जाते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर नहीं है क्या, जो हम लोग इधर उधर जाते हैं? अब उसका निर्णय आप अच्छे से समझ लेना। हिंगोली के डॉक्टर भी अच्छे हैं, पूना के डॉक्टर भी अच्छे हैं, और जहां तुम रहते हो वहां के सब डॉक्टर अच्छे हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अपने गांव का छोड़कर? हम बड़े डॉक्टर को ढूंढते हुए मुंबई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, हमारा इलाज वहां चालू होता है, वहां हमारा ऑपरेशन होता है। उसका कारण क्या है? हमने कहा ये कारण केवल इतना सा है, ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुमने किसी को कष्ट दिया है, तुमने किसी को पिन चुभाई है, तो वो एक ना एक दिन तुमको पिन चुभाएगा जरूर, चाहे इस जन्म में चुभाए चाहे अगले जन्म में चुभाए, वो चुभाएगा जरूर। अब ढूंढते ढूंढते तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, मुंबई, पूना, हैदराबाद, तो क्यों उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंचे? कारण क्या था? उसका कारण निकालना, पूर्व समय में तुमने जरूर इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में उसने भी तुमको काट काट के अपना हिसाब पूरा करा है। भले वो अच्छा कर रहा है, भले वो ठीक कर रहा है, भले वो आपका इलाज कर रहा है, भले वो आपको श्रेष्ठ बना रहा है, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको मरने की गोली नहीं देगा, भले आप कितने भी सड़ रहे होगे, आपको बचाने की ही गोली देगा, क्योंकि डॉक्टर भी परमात्मा का एक स्वरूप होता है। भले शरीर सड़ रहा होगा, सारे घर के लोग कह रहे होंगे कि मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा, बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ा है, बहुत बड़ा है, सड़ रहा है, अब तो भगवान इसको उठा ले। पर डॉक्टर जब जब देखने आएगा, डॉक्टर कभी मरने की दवाई नहीं देगा, न गोली देगा। डॉक्टर देख रहा है कि सड़ रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि गल रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि ये बेकार हो चुका है, अब इसका अंतिम समय है, तो भी डॉक्टर उसको बचाने की ही दवाई देगा, मारने की नहीं देगा, क्योंकि वो भगवान का एक स्वरूप बताया गया है, वो मारने की नहीं देगा। जिसका हृदय चित्त परमात्मा में लगा है, वो कभी मरने की दवाई नहीं देगा, वो कभी आपको लूटने का नहीं सोचेगा। वो तो सर्वे भवन्तु सुखी, वो सबको सुखी देखना। महाराज
आप सड़ रहे हो, आप गल रहे हो, आप बेकार हो रहे हो, फिर भी वो मरने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा थोड़ा सा ये वाली दवाई दे के देख लो, आराम लग सकता है, लो ये वाली ले लो। हम क्यों उस डॉक्टर के पास पहुंचे, हम क्यों उस तक पहुंचे? हमारे कर्म के कारण। हमने पूर्व में इसका कुछ बिगाड़ा होगा, हमने पूर्व में इसके साथ कुछ गलत कृत्य करा होगा, तो आज हमारे साथ में ये गलत कर्म होगा। भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से आप कहेंगे अपने भाव के साथ, शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की कथा कर रही है। शरीर, समय, इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो, इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो और जब शरीर और समय के सदुपयोग को जान गए तो जीवन की सार्थकता। जैसे पूजन करने के बाद में निर्माल्य को श्रेष्ठ नदी में, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है, और यदि वही निर्माल्य मान लो बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा निर्माल्य है, तो उसको खेत में कहीं खड्डा कर कर उसको डाल लिया जाए तो खाद भी बन जाती है। उस निर्माल्य का सदुपयोग हो। संपूर्ण भरोसा, विश्वास, पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की है, संपूर्ण कथा। इसमें विश्वास के सिवा कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम गायत्री शर्मा है, मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइएगा। क्या बखान करूं गुरुदेव। जून 2021 से बीमारी से ग्रस्त थी, 8, 9, 10 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पलंग से उठ नहीं सकती थी। मुझे रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या थी, उस कारण मुझे हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। दवाई लेकर थक चुकी थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके गर्भाशय में गठान हो गई है। गठान की आकृति भी बड़ी है, जांच के लिए जाएगी। तभी मन बड़ा दुखी हुआ कि 10 महीने तो पलंग पर पड़े पड़े हो गया, क्या करूं। कथा आपकी टीवी पर आ रही थी, मन को बहलाने के लिए टीवी चालू करी और आपकी कथा मिल गई। आपके द्वारा बताया गया था कि फुलेरा दूज का उपाय, महादेव को 1 धतूरा, नंदीश्वर को 5 बेलपत्र समर्पित करने का जो उपाय बताया था, 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना, 1 बेलपत्र लाकर खाना, वो प्रारंभ किया गुरुदेव। 1 ही महीने के अंदर
बाबा की कृपा हो गई और उसके बाद डॉक्टर को जांच कराया तो उन्होंने कह दिया आपके गर्भाशय में जो डॉक्टर कहे थे गांठ है वो गल चुकी है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं और चल फिर सकती हूं। ये शिव है, बैठिए, ये शंभु है, ये शंकर है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से, बेलपत्री का प्रयोग खाने में जब आपको तकलीफ रहे तब उसको खाइए, रोज रोज प्रतिदिन नहीं खाइए। हाँ, हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं। हाँ, शुगर है, बीपी है तो उसका प्रयोग करो, या कोई बड़ा रोग है तो उसका प्रयोग करो। प्रतिदिन भगवान शंकर का आश्रित रहकर, कोई बड़ा रोग आ गया तब आप भगवान से कहो भगवान मुझे औषधि दे दीजिए, आपकी एक बेलपत्र लेकर जा रही हूं, इसको अमृत कर दीजिए। बाबा करेगा, भगवान से कहकर जाओगे वो कर। आप उससे निवेदन करेंगे, सुने महाराज शिव कथा कह रहे हैं, जो फुलेरा हमने ऊपर बांधा है उस फुलेरे में माला किसी भी फूल की लगाएं, पत्तियां कोई सी भी लगाएं और शिव जी की आराधना कर कर सुबह जब विसर्जन करें, आरती पूजन हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, माता का सब पूजन शिव जी का पूर्ण हो जाए, तब आखिरी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं। डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई उसका विसर्जन नहीं करना है। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां लगाई हैं, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है, उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना। डलिया का, जो डलिया रहती है या जिसके ऊपर तुमने बांधा है, डंडी हो या बांस हो या बांबू हो, उसका विसर्जन नहीं करना। केवल फूल और पत्ती को निकाल कर फुलेरे में से शिव जी के साथ उसका विसर्जन निवेदन कर। पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम कोई व्रत करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम भगवान शंकर को रिझाते हैं, तो ये निश्चित है भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे संकट को हरते हैं। ये निश्चित है। एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है, तो राजश्री अजय दायमा धूलिया से, महाराष्ट्र धूलिया से हूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया मैं क्या बताऊं गुरुजी। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, उनको 2 बार मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब चांस ना लें और शायद अब इनको संतान नहीं रहेगी, उसका सुख नहीं। मैंने बेटी के साथ पिछले साल की सावन महीने की जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था, टीवी के सामने बैठकर करा और मैंने आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग प्रारंभ करवाया। डॉक्टर भले मना कर दिए पर बाबा की कृपा ऐसी थी, जो सावन महीने की शिवरात्रि का पूजन आपने कराया था, उस पूजन से मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसकी गोदी में एक बेटी का जन्म हुआ। जहां डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे वहां देवाधिदेव महादेव ने मुझे दिया। बाबा एक चमत्कार और बाबा का कहना चाहती हूँ गुरुदेव, हिंगोली की कथा मेरे लिए जिंदगी भर नहीं भूलने वाली कथा है गुरुदेव। मैं और मेरी बहन दोनों में कई सालों से विवाद चल रहा था।
हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे, कभी फोन नहीं करते थे, कभी मिलते जुलते नहीं थे। गुरुदेव कई सालों से ये क्रम चलता आया, पर इतनी नाराजगी थी कि हम एक दूसरे का मुख भी नहीं देखते थे गुरुदेव। पर बाबा का क्या वर्णन करूं, मैं हिंगोली में कथा सुनने आई और कथा सुनकर मैं जा रही थी और मेरी बहन ने मुझे देख लिया और मुझे गले लगा लिया। गुरुदेव मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा को कि आज सालों से जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हो गया और गिले शिकवे भूल कर हिंगोली की शिव पुराण में हम दोनों बहनों का मेल करा दिया। ये बाबा की कृपा, ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। महाराज बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा करुणा। अपने त्योहारों को, अपने पूजन पाठ को, अपनी भक्ति को दिखावे से दूर रखो। बहुत दूर। आप घर में कैसे भी कपड़े पहनो चले रहे, पर जिस दिन आपके घर में तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, या आपका सास ने जो व्रत बताया है, या आपके घर में माँ जो व्रत बताई है, जो घर के बुजुर्ग जिस व्रत को करते चले आ रहे हैं, उस व्रत को यदि आप कर रहे हो तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण केवल एक है जो कुर्म पुराण में और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा, हम ये भी नहीं करे कि तुम इतना लंबा घूंघट डाल लो, और कह भी देंगे तो तुम कोई डालने वाले तो हो रहे। कुर्म पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने पूर्वजों की पूजन में, पितरों की पूजन में, कुल देवी की पूजन में, कुल देवता की पूजन में, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर कोई वस्त्र पड़ा हुआ होता है, कोई पल्लू धरा हुआ होता है, भले वो घर पर सूट पहनती हो, जो मर्जी पड़े वो पहनती हो, पर पूजन के समय पर जो अपने घर की रीत की पूजन है, उस पूजन के समय पर अगर उसके सिर पर एक छोटा सा वस्त्र भी, एक पल्लू भी अगर उसके मस्तक पर होता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, सारे दुख से पार उतर जाता है। अब इसका प्रमाण क्या है महाराज? तो काम माता अहिल्या को देख लीजिए, जनाबाई को देख लीजिए, मुक्ताबाई को देख लीजिए, कर्माबाई को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए। केवल एक सिर पर पल्लू था, केवल एक सिर पर एक वस्त्र का टुकड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े ने जहर का प्याला भी आया तो वो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद सिर पर बना हुआ था, वो टुकड़ा नहीं था। आप अपने घर में कैसे भी रहते होगे, कैसे भी कपड़े पहनते होगे, कैसे भी सूट पहनते होगे, आप दुपट्टा लेते होगे, सूट पहनते होगे, आप जो पहनो मना नहीं है, पर जिस समय हमारे घर में पितरों की पूजन हो, कुल देवी देवता की पूजन हो, या कोई एक क्रम पूजन का चला आ रहा है, उस पूजन में सिर पर छोटा सा भी एक क्षण के लिए पल्लू रखा जाए, एक क्षण के लिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही रखा जाए, तो समझ लो कि जीवन में कहीं अगर दुख आकर खड़ा भी हो गया तो उससे निपटा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, घर की नारी ही निपट सकती, घर की नारी उस दुख से निपट सकती। उसकी मूलता
उसकी महत्वता हम जाने। क्या महत्वता हमारे जीवन में एक पल्लू की होती है, ये कूर्म पुराण कहती है, ये स्कंद पुराण कहती है, ये देवी भागवत कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है, उससे एक चीज का स्मरण कर कर जाना कि हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख आए तो शंकर भगवान पर विश्वास जागृत कर कर, भरोसा रखकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर देना। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि हे तुमरुका जी, आप जो चंचुला देवी को कथा सुना रहे हैं, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराएं। वो कथा जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाली है, उस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शिव जी कहे, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहना प्रारंभ करा, सुनो चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया और सोमनाथ जी का वर्णन कर कर कहा, चंचुला चंद्रदेव को ससुर के द्वारा काया नष्ट होने का श्राप लग गया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, एक जमाई को श्राप लगा है कि चंद्र तेरी काया बेकार होएगी, और जिसको श्राप लगाए वो चंद्र सबके पास गया पर शंकर जी के पास नहीं गया। बहुत आस थी, जब व्यक्ति की कोई फाइल उलझती है ना, जब व्यक्ति का कोई काम अटकता है ना, सबको फोन लगाता है, अरे भैया तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या, बहुत नाम सुना है यार तुम्हारा, तुम कर दोगे क्या, भाई साहब कर दोगे क्या, भाऊ कर दोगे क्या। सबके पास में जाकर हाथ जोड़े, पांव पड़े, प्रणाम करा, नमन करा। कल कथा में कहा था, अगर एक के आगे झुक गए, शंकर के आगे झुक गए, मेरे राम के आगे, मेरे शिव के आगे, मेरे भोले के आगे झुक गए, तो मेरा भोलेनाथ तुमको दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, ये निश्चित है, वो झुकने नहीं देगा। मेरा शंभू आपको झुकने नहीं दे सकता। पर हमारी आदत क्या है, पहले दुनिया के आगे हाथ पसार लेते हैं, पहले दुनिया के आगे जाकर कह देते हैं, जब कहीं से काम नहीं होता तब अपनी पत्नी से कहते हैं मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, बहुत टेंशन में है। पत्नी बोलती काय को टेंशन लेते हो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, चलो मेरे साथ अपन शंकर जी के मंदिर चलते हैं, मैंने कथा में सुना है ऐसा करने से ऐसा होता है, चलो मेरे साथ। और पहुंच गई शिव मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंची, विश्वास रखकर जब जाकर निवेदन करा, तब मन में जब विश्वास जागृत हुआ तो शिव जी ने भी कह दिया अब घबराना नहीं है, फाइल मेरे पास आ गई है, अब थोड़ा सा समय लगेगा, काम थोड़ा मोटा है तो फाइल को छुपाने में थोड़ा समय लगता है, तू आराम से जा, टेंशन मत ले, रोज आकर कुछ मत बोल, केवल जल चढ़ा और जा, उसका मिलेगा जो। हम उसके सहारे पर जिए, हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसके बल पर जिए, हमारा कुछ भी ना रहे। फिर वो कैसे रखे, किस तरह से रखे, वो जाने। चंद्रदेव सब दूर घूम आए, आखिरी में शंकर भगवान के पास गए। आखिरी में शर्म आ रही थी चंद्रदेव को कि मैं कैसे जाऊं शंकर जी के सामने। मैं शिव के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे। कई बार नवयुवक लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को
मंदिर में जाने में शर्म आती है और वो मदिरा की दुकान पर लाइन में खड़े होने में शर्म नहीं आती है। वहां खड़े हैं, कांच लगा हुआ है, इतना सा आला, इतनी सी जगह, और उनमें भी ऐसे भिखारी जैसे हाथ डाल के दे दे भैया। 500 का नोट भी दे, 1000 का नोट भी दे, 2000 भी दे, आरती में तो फटा हुआ भी चल जाए, पर वहां तो फटा भी दे दिया तो क्या, हट कहां से लेके आया, हट जाओ यहां से, उठाओ निकालो यहां से, अच्छा नोट लाओ। भले फिर वो गाड़ी बेचे चाहे घर बेचे, और फिर अच्छा नोट लाके दिया। मेरी सेंसाई हिंद बन के बोतल को बाजू छुपा के ऐसा चला कि सारी दुनिया को इसने अपने मुट्ठी में कर लिया। केवल नली का पानी, गटर का सड़ा हुआ पानी जिसमें कीड़े पड़ रहे थे, उसको छान कर भरा है और उसको पीने में गौरव महसूस कर रहा, गौरव। और मंदिर गए और चढ़ना मत दिया तो इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा। मंदिर में चढ़ना मत दिया तो पढ़ी लिखी बेटियां और बेटे कहते इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा, और जो नाली का पानी पी गया उससे इन्फेक्शन हो गया, उससे नहीं हो गया। और चढ़ना मत लेने में इन्फेक्शन हो रहा है, धोख लगाने में कपड़ा खराब हो रहा है, और पी के पड़ा रोड पे। जिंदगी नरक पड़न से डरते हैं और नरक पड़न से ना। ये लड़के लोग ये बैठे हुए दिख रहे हैं तुमको, एक कैमरे वाले भैया इधर दिखा ना जरा, इनको देख लेना तुम लोग अच्छे से। ये रोज सफेद कुर्ता पजामा जैकेट पहने, तो एक जैकेट वाले से हमने पूछ लिया, क्यों रे 7 दिन हो गए कुर्ता पजामा पहनते पहनते, 7 जोड़ सिलवाए थे क्या? तो किन्नी गुरुजी 1 जोड़ सिलवाया है। अच्छा, तो फिर ये गंदा नहीं हुआ? तो क्या हो जाता है, पर रात को जाके धो के सुखा के फिर दूसरे दिन पहन लेते हैं। चतुरता देखिए, विद्वत्ता देखिए इन बेटों की। गंदा हो गया, रात को जाकर धोया, सुखाया, प्रेस करी, फिर वापिस पहन लिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, इसको गंदा मत होने दो, गंदा हो जाए तो मंदिर में जाकर धोख लगाकर इसको क्लीन कर। समय और शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये शरीर और समय का सदुपयोग कर लो। मंदिर में जाने से गौरव महसूस करो, शर्म नहीं, अपना आनंद महसूस करो। माताएं, बहुएं, बेटियां, भाई, तुम कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारा पद कितना भी ऊंचा हो, पर मंदिर में जाकर तुम्हें गौरव सा महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो मंदिर कैसे जाएं, हम मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब भारत का प्रधानमंत्री केदारनाथ और काशी जाकर अभिषेक कर सकता है तो तुम क्या लगते हो? उसको शर्म नहीं आ रही? वो तो गौरव महसूस करता है केदारनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है बैद्यनाथ के मंदिर में बैठकर। कितने औहदे पर जिसके आसपास हजारों लाखों लोग गार्ड चल रहे हैं, बंदूकें चल रही है, प्रशासन चल रहा है। दुनिया देखे तो देखे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो शिव की भक्ति में लगे। और तुम तो अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो मात्र पढ़ाई कर रहे हो, तो इतने अप टू डेट हो गए कि झुकने में भी ऐसा लग रहा है। और वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद पसार कर
जल चढ़ा रहा है, त्रिपुंड लगा रहा है, उसको शर्म। रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, इतने बड़े ओहदे पर। तुम तो अभी कलेक्टर नहीं बने, एसपी नहीं बने, डीएसपी नहीं बने, अच्छे ओहदे पर नहीं पहुंचे, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने, अभी अच्छे पद पर नहीं पहुंचे, तो इतना अहंकार तेरा क्या होगा रे कालिया, इतना अहंकार। और जिसको अहंकार होना था वो शंकर के सामने पड़ा। क्यों शर्म करें हम? जिस सनातन धर्म में जन्म लिया है वो शर्म करने के लिए नहीं, वो गौरव महसूस करने के लिए लिया है। हमें गौरव होना चाहिए, गौरव होना चाहिए हमें कि हम इस सनातन धर्म में जन्मे हैं, जहाँ त्रिपुंड लगाया जाता है, जहाँ गले में रुद्राक्ष पहना जाता है। चंद्रदेव को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जाकर शंकर जी से कहूँ, कैसे जाऊंगा मैं। और सब दूर गए, जब व्याधि नहीं मिटी तब शिव जी के पास में जाकर फिर कहा। शंकर भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं करी, चंद्र जाकर पूजन करे शिव जी की। शंकर भगवान ने पहुंचकर काया ठीक कर दी। शंकर भगवान को छल कपट बेईमानी प्रपंच से मतलब नहीं, तुम क्या कह रहे हो उसे कोई मतलब नहीं। वो तो इतना जानता है कि मेरे पास आया ना, आया तो कैसे भी आया, पहुंचा तो जमीन के अंदर सोयाबीन का बीज, जो बीज बोने वाला होता है, जो हल्दी लगाने वाला होता है, वो किसान, खेती करने वाला किसान एक एक सोयाबीन के बीज को जमीन में सीधा डालता है क्या? अरे बोलो तो जम के। उसने तो ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में बीज को पटक दिया, गाड़ी बढ़ती रही, बीज गिरता रहा। उसको नहीं मालूम कि बीज सीधा गया कि उल्टा गया, बस बीज जमीन में गया है और गया जमीन में है, पौधा ऊपर आएगा। तुम चाहे अच्छे से जाओ चाहे बुरे से जाओ, शंकर के पास गए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओगे, ये निश्चित। बीज अच्छा था कि बुरा था उससे मतलब नहीं है, कैसा गया, सीधा गया कि उल्टा गया उससे मतलब नहीं है। वहां तो केवल भक्ति का, भाव का, आनंद का खेल है कि आप पहुंचे शिव के द्वार, कैसे भी पहुंचे, पहुंच जाओ। फल वो देगा, आनंद वो देगा, सुख वो देगा। और दिया, चंद्रदेव की काया ठीक हो गई, भगवान सोमेश्वर सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान उनको मनाने के लिए गए। भगवान कार्तिक बाबा के पास में जाते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर उसका काल बनकर प्रकट हो गए। भगवान उसका काल बनकर प्रकट हुए तो भगवान का नाम महाकाल पड़ गया। अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया है। अगला वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता मेरे ताऊ को देवताओं ने मारा, देवताओं के मंदिर तुड़वा दिए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर चला, लघु शंका रखने पर जमीन पर भगवान को रखा, भूमि पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका जाते समय भगवान शिव की स्थापना करे, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी है, सुदेहा और भूष्मा। भूष्मा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं थी। भूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी, सुदेहा ने पाल पोस कर उसको बड़ा करा। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। तब सुदेहा को क्रोध आया, अपने पुत्र के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक आई।
घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी। पूजन करने चली, पूजन कर कर विसर्जन करने चली। मन में आया मैंने अपने बेटे का बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया। जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही भगवान शिव ने दर्शन दिया। मरे हुए पुत्र, एक हफ्ते का जो मरा था वो जीवित तो बाहर आया। महाराज भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमुरुका जी ने चंचुला देवी को जब 12 ज्योतिर्लिंग की पूर्ण कथा सुनाई, तब उसका पति प्रेत योनि से छूट गया और देव योनि को पाकर शंकर भगवान का गण बनकर विराजमान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने तुमुरुका जी से कहा, तुमुरुका जी आपने मुझे 7 दिन तक कथा श्रवण कराई, ये शिव महापुराण की कथा आप मुझे सुनाए हैं, मैं आपको क्या दूं? तुमुरुका जी ने कहा, बस प्रभु आपके मस्तक पर जो बेलपत्र है वो आप समर्पित करिए। शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, तुमुरुका जी 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी की रहेगी वो औषधि का कार्य करेगी, इसलिए 6 दिन तक जो बेलपत्र रहती है वो खाने से रोग बीमारी, कमर, हाथ पैर, किडनी, लीवर, कैंसर में उसका फर्क पड़ जाता है। और 7वें दिन की जो बेलपत्र है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। भगवान शिव ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। भगवान शंकर उस बेलपत्र को समर्पित कर कर तुमुरुका जी को आनंद के साथ वर देकर भगवान शंकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तुमुरुका जी शिव पोथी को नमन कर कर विराम की ओर लेते हैं। दान की महत्वता का स्मरण कराया है। ऐसे भाव से आनंद के साथ जो शिव महापुराण की कथा हिंगोली नगर में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है।